लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी की ओर से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए पुनः एक बार आपसे रूबरू होते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के ऊपर। वर्तमान में जो बिहार में भयंकर आपदा आई है, जो हम लोगों को भली भांति मालूम है कि प्रतिवर्ष बिहार में बरसात शुरू होते ही भयंकर बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। और इसमें प्रशासन और वर्तमान सरकारें मुख्य दर्शक बन के बैठे रहते हैं। समस्या यहाँ होती है मित्रों, इसे हम कदापि प्राकृतिक आपदा नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बाढ़ को रोका जा सकता है और हमारे पास इसके लिए संसाधन भी मौजूद हैं। खास करके ग्रामीण स्तर पर, जैसा कि हमने देखा है, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति जो होते हैं उनको भली भांति सब कुछ पता होता है, मालूम होता है। और हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, तो हम लोगों को मालूम है गांव में जैसे नदियों के ऊपर बांध होता है। साथियों, इस बांध के ऊपर कभी भी आज तक हमने मिट्टीकरण होते हुए ना देखा है, और होते हुए देखा भी है तो जो पुराना मिट्टी होता है उसे ही काट कर पुनः स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन वो भी इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका सुचारू रूप से फंडिंग हो सके। तो मित्रों, अब सोचना ये है कि इसको वहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों के मन में एक वहम सा फैला दिया गया है, गढ़ दिया गया है कि भाई ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष अधिक जलस्तर होने के कारण बाढ़ आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नियमित रूप से नदियों का रखरखाव, खुदाईकरण, मिट्टीकरण, बांध संरक्षण होवे तो इस आपदा को रोका जा सकता है। तो साथियों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जब तक किसी भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको एक सुयोग्य, संगठित और ईमानदार प्रतिनिधि को चुनकर अपने ग्रामीण स्तर पे लाना पड़ेगा। चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर जगह यही सिस्टमैटिक है। करप्शन के खिलाफ आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रतिनिधि का चुनाव करना है और किस प्रतिनिधि को हम अपने स्तर से एक जो प्रतिष्ठित सिंहासन होता है वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वो गरीब, मजदूर,
सभी व्यक्तियों के बातों को अपने ध्यान में रखकर और उनके बातों को धरातल पर उतारने का प्रयास करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सही और सुदृढ़ प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जब तक खुद नहीं जागोगे किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के दौर में पार्टी संगठन एक वैश्विक महामारी के तौर पे रोज प्रतिदिन उभरता है। लेकिन अब आप लोगों को सोचना है कि किस प्रतिनिधि को गद्दी पे बिठाया जाए, सिंहासन पे बिठाया जाए, जो हमारे बातों को वो धरातल पे उतार सकें। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे बातचीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।